होते हैं तो उसका बेनिफिट्स बढ़ जाता है। ध्यान करने से मन में जमी हुई इम्प्रेशन, जो बहुत ही पास्ट लाइफ से जमी हुई इम्प्रेशन या कुछ चीज़ ऐसे है जो मन में बैठ गया है, निकल नहीं रहा है, वो सारी इम्प्रेशन धीरे धीरे क्लियर हो जाता है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर कहते हैं, देवी माँ का छठा रूप कात्यायनी है। देवी कात्यायनी के 3 आंखें और 4 हाथ है। उनके बाएं हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल है। उनके दाहिने हाथ भरत मुद्रा वरदान देने वाली है और अभय मुद्रा भय दूर करने वाली है। अपने माथे पर अर्धचंद्र की शोभा के साथ देवी कात्यायनी शेर की सवारी करती है। सूक्ष्म जगत जो अदृश्य और अव्यक्त है, उस पर देवी माँ का यह रूप शासन करता है। कात्यायनी इस रूप में वह उन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें देखा या समझा नहीं जा सकता। कात्यायनी दिव्यता के गहरे और सबसे जटिल रहस्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ऋषि कात्यायन चाहते थे कि देवी दुर्गा उनके पुत्री के रूप में जन्म ले। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। वह समस्या था जब राक्षस महिषासुर पृथ्वी पर उत्पात मचा रहे थे। निराश होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से उनकी सहायता करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा को अपने साथ शामिल होने के लिए बुलाया। पवित्र त्रिदेवों ने अपनी शक्तियों को मिलाकर देवी कात्यायनी को बनाया, जो ऋषि कात्यायन के घर पैदा हुए। कालिका पुराण में कहा गया है कि ऋषि ने सबसे पहले देवी दुर्गा की पूजा कात्यायनी के रूप में की थी। इनका महत्व जानते हैं। श्री श्री कहते हैं, कात्यायनी वह है जो चेतना के दृष्टा पहलू से पैदा होती है। कात्यायन दृष्टा है, आप साक्षी बन जाते हैं। आप कहते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, और आप भीतर गहरे हो जाते हो। आप हर चीज के दृष्टा बन जाते हो। चेतना के दृष्टा पहलू से ऊर्जा निकलती है और उस चेतना में एक सहज ज्ञान युक्त क्षमता होती है। इस पहलू को कात्यायनी कहा जाता है। गुरु जी कहते हैं, कात्यायनी अव्यक्त दिव्यता की दिव्य शक्ति या सिद्धांत है, जो नकारात्मकता के विरुद्ध और धर्म की पुनरुत्थान के उद्देश्य से सृष्टि की सूक्ष्म परंतु में उत्पन्न होती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति का क्रोध केवल अधिक अच्छाई लाता है, जबकि एक अज्ञानी या मूर्ख व्यक्ति का प्रेम भी केवल अधिक परेशानी ही पैदा कर सकता है। इसीलिए देवी कात्यायनी एक लाभकारी और उत्थानकारी शक्ति का प्रतिबंधित है। आइए अब करते हैं माँ कात्यायनी के ध्यान करने। मन ही मन अपने देवी माँ को स्मरण कीजिए, माँ कात्यायनी रूप को स्मरण कीजिए, अपने गुरु को स्मरण कीजिए और एक सरल सुखासन में बैठिए। आंखें बंद ही रखें। 3 बार ओमकार करें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, गर्दन सीधी, चेहरे पे एक मुस्कान लाए और कंधे को ढीला छोड़ दे। उससे पहले सबसे पहले दोनों हाथ को अच्छा से झाड़े, ताकि अपनी शरीर में एक ऊर्जा का उत्पन्न हो और मन शांत होने के साथ साथ अपने मन अपने शरीर के आसपास रहेगा। जो भी विचारे भावना आ रहा है उसके प्रति ध्यान नहीं जाएगा। अब 3 टाइम्स ओमकार के बाद शरीर में अगर कुछ भी आप चमड़े की पहने हो, जैसे लेदर बेल्ट है, लेदर वॉच है या पर्स आपके आसपास है, तो उसको हटा दीजिए। मोबाइल को साइलेंस मोड पे रखिए। आराम से बैठ जाइए, कंधे को ढीला छोड़े, एक लंबी गहरी सांस अंदर भरे और धीरे से बाहर निकाले और शांत हो जाए, शरीर को ढीला छोड़ दे। लेकिन ध्यान देने की बात है कि रीढ़ की हड्डी सीधा होनी चाहिए। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप कोई दीवार का सपोर्ट ले सकते हो। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरे और बाहर निकाले। अपने शरीर में उत्पन्न हुई ऊर्जा का अनुभव करें और धीरे से अपनी आंखें खोले। श्वास लेते हुए आंखें खोले और एक जगह में आप त्राटक कर सकते हो। अपने नज़र को
एक बिंदु पे टिकाए रखें। उस वस्तु को आपको देखना नहीं है, नज़र को टिकाना है और श्वासों के प्रति अपने शरीर के अंदर अपने ध्यान लेना है। माँ की ऊर्जा हर जगह है। उस ऊर्जा को अनुभव करना, महसूस करने की जरूरत है। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए आंखें बंद कर देंगे और ऊर्जा के साथ रहेंगे, अनुभव करेंगे। अपने चारों तरफ भी माँ की ही ऊर्जा है। स्नेहमयी माँ अपने ब्लेसिंग हमारे ऊपर बरसा रही है। इस भाव से शांत हो जाए। एक लंबी गहरी सांस भरे और बाहर निकाले। अपने ध्यान मूलाधार चक्र पे लगाए। रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में अपने ध्यान ले आए और एक गहरी सांस अंदर लें, धीरे से बाहर निकालें। शरीर में ऊर्जा की स्तर धीरे धीरे ऊपर हो रहा है और हम उस ऊर्जा को ऑब्जर्व कर रहे हैं, भीग रहे हैं। जैसे बारिश में भीगते हैं ऐसे ही हम भीग रहे हैं। कुछ देर इस अवस्था में रहे। भावनाएं, विचारें आ रहा है और जा रहा है, उसके प्रति बिल्कुल भी ध्यान ना दें। शरीर के ऊपर अपने ध्यान ले आए। जब भी आप शांत हो जाए, पूर्णता का एहसास हो, महसूस हो, तो दोनों हाथ को हम मसाज करें, अपने चेहरे पे लगाएं और धीरे से आँख खोल सकते हैं। ओम शांति।